guys, so it is the next video and अपन काफ़ी टाइम बाद sit and talk video बनाएंगे and it will be video about the new release of the Canada's immigration program for 2025 and 2028 तक का जो है we'll be talking about the schedule and a quick disclaimer, I'm not an immigration specialist and अगर आप ये video देख के अपना decision बना रहे हैं या you are taking anything any key takeaways from this video, please consult your immigration specialist पहले उसके लिए and then reconsider your decision. So उन्होंने काफ़ी चीज़ें mention करी है for this schedule for 6/27/28 के लिए and we'll be talking about the TR to PR जो अभी लोग बात कर भी रहे हैं. Now it's clear that we have to work to continue to improve our overall immigration policies, and the temporary foreign worker program must have a focused approach that targets specific strategic sectors and needs in specific regions. So we're working on that, setting those goals, adjusting, and working to ease the strain on housing, public infrastructure, and our social services while we build that strong economy. So as mentioned by the Mark Carney earlier in his speeches, interviews में कि temporary foreign worker program जो है they must focus on specific sectors and the regions which needs the most workers as of now. So जो भी factors affect करेंगे उसमें sectors and the areas का काफ़ी एक बड़ा role रहेगा. So the first one is 33,000 invites to OINP and application rejections भी हो सकते हैं क्योंकि उन लोग ने मैसेज किया है कि इस बार 33,000 PRs इश्यू होंगे एंड उसमें जो भी एप्लीकेशन जिनको 15 महीने से ज़्यादा हो गया लाइक ऑलमोस्ट 1 year समथिंग एंड जिनकी प्रोसेस नहीं फाइल हुई है एंड जिनकी मतलब अभी भी कुछ डिसीजन मेक नहीं हुआ है या उनके वर्क परमिट एक्सपायर होने पे आई है उन लोग के चांसेस है कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या सस्पेंड हो. So of course ऐसे ही सस्पेंड नहीं होंगे, you will get some chance to answer their questions and give the documentations whatever they need and later on they'll be taking a decision कि आपके application पे क्या होगा. But again उन लोग ने ये चीज़ mention करी है कि 33,000 PR इश्यू होंगे एंड दूसरा है कि फेडरल के पास भी कुछ स्लॉट्स होते हैं. सो द फेडरल नॉमिनेशन स्लॉट्स अगर फुल हो जाते हैं एंड बाकी की जो एप्लीकेशंस बचेगी उनको भी रिजेक्शंस या रिटर्न्स या कैंसलेशन फेस करना पड़ सकता है. अगेन द वन थिंग इज़ के ओंटारियो के टारगेट्स होते हैं कुछ के इतने PRs उन लोग को देने हैं पर ईयर. तो अगर उन लोग के टारगेट्स भी फुलफिल हो जाते हैं तो बाकी की जो एप्लीकेशंस होंगी क्यू में इवन दे माइट फील द रिजेक्शंस या कैंसलेशंस या द सस्पेंशंस बिकॉज कि उनका फुलफिल हो चुका है कोटा. इट्स नॉट बिकॉज कि आपके पॉइंट्स नहीं बने. एंड सेकेंड इसके फेडरल एनुअल प्रोग्राम के टारगेट्स जो होते हैं PNP के अगर वो भी रीच हो जाते हैं तो सेम सिचुएशन होंगे वापस से कि आपके PR नहीं हो सकते क्योंकि दे हैव ऑलरेडी रीच देयर टारगेट्स. उसके बाद है कि जो भी आप एरिया में काम करते हो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वहाँ पे जो भी हेल्थ सेक्टर है कि जो भी हाउसिंग चीज़ें हैं वहाँ पे अगर वो ओवरलोड हो रही है तो वो सिचुएशन भी कंसिडर करी जाएंगी. अगर आप जो एरिया में हो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का इशू है तो यू माइट गो थ्रू द प्रोसेस एंड आपको PR ईजी हो जावे. बट अगर वहाँ पे भरपूर एम्प्लॉयमेंट है, लोग काम करे जा रहे हैं तो वो सिचुएशन में ऑफकोर्स आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा फॉर गेटिंग द PR. सो ओवर इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बैलेंस आउट करा जाएगा इस बार में एंड सेक्टर विल बी प्लेइंग ह्यूज रोल इन दिस कि आप कौन से सेक्टर से आ रहे हो एंड स्पेशली एज कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो. इन डिमांड जॉब्स का हमेशा प्रायोरिटी बेस रहेगा and OINP must be getting affected for the housing and the employment crisis जैसे मैंने अभी मेंशन किया था. सेकेंड इसके जो भी पब्लिक सेक्टर है या मेडिकल वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि मेडिकल वालों को वैसे भी पहले भी प्रायोरिटाइज़ करा गया था, उन लोग को अभी भी प्रायोरिटाइज़ करा जाएगा. एंड अगर उन लोग की वजह से उन लोग का PR हो जाता है एंड अगर वो एप्लीकेशंस जितनी भी है 33,000 अगर वो फुलफिल हो जाती है तो बाकी के जो भी लोग होंगे उन लोग का ऑफकोर्स कैंसलेशन या सस्पेंशन ऑफ एप्लीकेशन होगी.
एंड अगर इस पूरे दौरान आपको अगर पता लगता है, IRCC को पता लगता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है कोई भी एप्लीकेशंस का, एंड या तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, फॉर एग्जांपल अभी काफ़ी लोग कर रहे हैं कि मतलब फ़ेक जॉब लेटर बन रहे हैं या फेक एक्सपीरियंस डाला जा रहा है, मतलब कोई भी अगर इतना सबूत नहीं रहा उनके पास, इफ़ दे आर नॉट एबल टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन जो आपने एप्लीकेशन में डाली है, एंड वो चीज़ पे भी आपको मिस रिप्रेजेंटेशन का लगा के आपको कैंसलेशन या तो सस्पेंशन फेस करा जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स इन डिमांड जॉब्स का हमेशा से प्रायोरिटी रही है। इसके पहले भी उन्होंने मेंशन किया था कि जो भी इन डिमांड जॉब्स होंगी उन लोग को हमेशा हम पहले प्रेफर करेंगे, इवन फॉर द वर्क परमिट्स, क्योंकि काफ़ी लोगों का वर्क परमिट्स भी नहीं आ रहे अभी। एंड लेटर ऑन काफ़ी उन लोग ने जो भी कोर्सेज़ रखे थे वो भी सारे इन डिमांड जॉब वालों के लिए के कोर्सेज़ रखे थे, बाकी के जो भी बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज़ थे वो सब हटा दिए गए थे। सो अगेन इन डिमांड जॉब्स का थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा इस तरफ PR के लिए। सो अगर वो प्रोविंस के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है आपकी एप्लीकेशन तो यू कैन अगेन फेस द डिफ़िकल्टीज़ फॉर द PR अगेन, कि जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया या तो GTA हो गया, जहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग रोज़ फाइल कर रहे हैं अपनी PR, तो वो सिचुएशन में आपका कंपटीशन ऑलरेडी हाई है। बट इफ़ यू आर जहाँ पे मतलब आप किंगस्टन में रह रहे हो, ऑटवा में रह रहे हो, या तो फिर कहीं और मतलब ऐसे एरिया रिमोट एरियाज़ में रह रहे हो जहाँ पे मतलब बहुत दिक्कत है एम्प्लॉयमेंट की, या तो फिर मतलब ट्रांसपोर्टेशन की, जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है जो GTA में मिलती है, तो ऑफ कोर्स आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इसमें एरिया को भी कंसिडर करा जा रहा है अलॉन्ग विथ योर एप्लीकेशन। तो वो एडवांटेज रहेगा जो भी अभी किंगस्टन में है, उनकी अच्छी पोजीशन है, दे हैव ऑलरेडी फाइल्ड द PR, तो ऑफ कोर्स उनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा। तो ये तो बात हो गई ड्रॉबैक्स की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कि जो ओवरऑल एडमिशन प्लान है 26 एंड 28 का, कि जो न्यू अराइवल्स है स्टूडेंट्स के वो ड्रास्टिकली कम करे गए हैं, लाइक 49% ड्रॉ हुआ है, कि इससे कम स्टूडेंट्स आने वाले हैं। जो लास्ट ईयर का था उससे लेके अभी तक में 49% का ड्रॉप है। एंड सेम एज न्यू टेम्पररी अराइवल्स जो है वर्कर्स का, दैट हैज़ बिन ड्रॉप्ड बाय 37%। एंड दूसरा जो है PR का, दैट हैज़ बिन जस्ट ड्रॉप्ड बाय 4%। सो इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है PR रेसिडेंट्स के लिए, बट जो भी स्टूडेंट का इमिग्रेशन का है दैट हैज़ बिन लाइक ड्रास्टिक ड्रॉप। 49% इज़ अ ह्यूज थिंग। दैट मीन्स कि अगर आप स्टूडेंट हो एंड अगर आप आने का सोच रहे हो कैनेडा एट दिस पॉइंट, या तो आप +2 वाले हो या तो आप 12th करके आ रहे हो, रिकन्सिडर डिसीजन अभी मत आओ, क्योंकि अभी सिचुएशन नहीं बनी है। एंड सेकेंडली ऑलरेडी PR पॉइंट्स करने का अभी इतना मुश्किल हो गया है। जो लोग कॉलेज करके आ रहे हैं, BTech करके आ रहे हैं, या तो मतलब बैचलर्स करके आ रहे हैं इंडिया से, उन लोग को अगर इतनी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है कनाडा में सेटल होने का, PR लेने का, तो +2 वालों का तो अपन काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो और पॉइंट्स चाहिए फिर अगर कोप अप करने के लिए सिचुएशन को। बट इफ़ यू आर फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, आप लोग के लिए ऑलवेज पाथवेज खुले ही रहेंगे कनाडा के फॉर अभी के लिए। एंड जो भी मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हो, जस्ट रिकन्सिडर योर डिसीजन। नेक्स्ट 5-6 साल के लिए कनाडा बहुत टाइट सिचुएशन में चलने वाला है फॉर इमिग्रेशन। एंड उन लोग फॉर 6 years तो आई डोंट थिंक सो कि वो लोग इमिग्रेशन इतना रिलीज़ करेंगे, इतना रिलैक्स करेंगे। इट हैज़ ऑलवेज बिन डिफ़िकल्ट सिंस 2023 जब से मैं आई हूँ, एंड आई हैव सीन सिचुएशन गेटिंग वर्स्ट डे बाय डे, वो इम्प्रूव नहीं हुई है। सो रिकन्सिडर योर प्लान, एंड अगर आप आ रहे हो तो टेक अ प्रॉपर प्लान। ये नहीं कि आप स्टूडेंट का 2 साल एन्जॉय कर रहे हैं और उसके बाद यू आर लाइक कुछ गवर्नमेंट कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, कुछ TR to PR आ जाएगा। डोंट कंसिडर दोज थिंग्स। आप जब से स्टूडेंट आ रहे हो, आपने जब से वीज़ा अप्लाई किया है वो टाइम से ही आप अपना PR का थरो प्लान बना के आओ, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, कि फिर आपको ये नहीं होगा कि आप अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सिन सिचुएशन के लिए रेडी होंगे एटलीस्ट। सो आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप क्या प्लान करते हो, क्योंकि काफ़ी लोग को ये होता है कि हम इधर पढ़े हैं तो हम CEC के लिए, एक्सप्रेस एंट्री के लिए हम रख देंगे, बट दैन जब अपन देखते हैं कि CEC के ड्रॉज कितने हाई जा रहे हैं, उसके बाद से लोग सोचते हैं अल्टरनेटिव्स के लिए। एंड अल्टरनेटिव्स इज़ लाइक ओंटारियो प्रोविंस या PNP के लिए।
तो पीएनपी में भी अब ऐसा हो गया था कि काफ़ी टाइम पे ड्रॉज नहीं आ रहे थे, लाइक एक या दो ड्रॉज आए थे लास्ट ईयर, बट जो 23 में थे तब अच्छे ड्रॉज आए थे, उसके बाद से उन लोग ने ड्रॉ निकालना बहुत कम कर दिया था, एंड अभी भी ड्रॉज नहीं आ रहे हैं उसके। सो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर इवन द जनरल लेबर्स का जो होता है पीएनपी के लिए जो निकलता है स्किल्ड वर्कर्स का, उनके भी ड्रॉज निकलना बहुत मुश्किल हो गए हैं अभी। सो अगर आप सीईसी वाले हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना पूरा प्लान पैकअप करके चल रहे हो, सो दैट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। अनदर थिंग इज़ कि आई बी टैगिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड मैं इधर ऊपर भी एक वीडियो वो फोटो रख दूँगी, सो यू कैन रीड एज वेल. They will be targeting the top talents, which can help Canada to be a top destination for the global talents and everything. तो उन्होंने ना 4 पॉइंट्स क्लियर मेंशन करे गए हैं, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में अभी जस्ट बोले, वही पॉइंट्स वो लोग भी बोल रहे हैं इसमें, कि प्रायोरिटाइजिंग ब्रिंगिंग टैलेंट्स टू द की सेक्टर्स एंड सपोर्टिंग आवर इकोनॉमी। मतलब कि जो टॉप टैलेंट्स हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ते हो, आप बहुत अच्छी लोकेशंस पे काम करते हो, बहुत एमएनसी में काम कर रहे हो, बहुत अच्छी पोजीशन है, अच्छी पे है, तो दे आर टारगेटिंग यू गाइस, नॉट समवन की जो इंडिया से आया है, मतलब ऐसे ही जस्ट बेस लेवल का है, या यू आर एन एवरेज, तो कैनेडा इज़ नॉट फॉर यू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. आई एम नॉट सेइंग फॉर परमानेंट, बट फॉर कपल ऑफ ईयर्स. So again, retaining the top talents through expanding faster processing and streamlined application, जैसे मैंने बोला TR to PR, so they are streamlining the application processing and everything. So थोड़ा faster करने के लिए उन लोग ने 33,000 का जो रखा है डेटा कि हम इतने लोगों को हम PR देंगे. So it is again that point, but पूरे प्रोसेस में क्लियर मेंशन नहीं करा है कि इट्स TR to PR. उन लोग ने थोड़ा हिंट्स दिए हैं कि इट विल बी TR to PR, कि जो पहले भी हो रखा है ना अभी वापस से होगा, क्योंकि इमिग्रेशन पे ऑलरेडी बहुत लोड आ चुका है, बहुत फाइल्स है कि जो पेंडिंग पड़ी है, काफ़ी टाइम से पड़ी है, तो दे नीड टू क्लियर इट अप. तो वो लोड को क्लियर करने के लिए उन लोग ने ये थोड़ी हिंट्स ड्रॉप करी है. So another point is promoting Canada as a destination for top choice of talent, startup and entrepreneurs. Again, उन लोग ने entrepreneurs के लिए जो लिस्ट में नंबर्स लिखे हैं वो 500 है, which is like really low. But उन लोग ने मेंशन किया है कि there be a one stop destination for the entrepreneurs and the startups. Again, we'll see how they do it, because 500 is a really low number for that. Again, identifying a clear pathways for permanent residency to keep the temporary workers and recent graduate that our country needs. So उन लोग ने क्लियर बात करी है कि अगर आप इधर के स्टूडेंट हो, आप इधर पढ़े हो, एंड यू आर द recent graduate, बट इफ़ यू आर टॉप टैलेंट, तो आपके लोग की जगह है इधर, बाकी यू गाइज आर गोइंग बैक, आपका वर्क परमिट जैसे ख़त्म होता है. तो वो लोग अभी उनको ही रखना चाहते हैं जो उनकी इकोनॉमिक को आगे बढ़ाए, एंड जो एक्चुअल में स्किल्ड है, जो उनके लिए काम के लोग हैं, नॉट समवन के जो खाली भीड़ बढ़ा रहे हैं कनाडा में. सो येस, इमिग्रेशन इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट नाउ फॉर फ्यू टाइम, एंड उन लोग ने बहुत काफ़ी सिलेक्टिव फैक्टर्स के ऊपर बात करी है फॉर दिस इमिग्रेशन प्लान, एंड दे आर वेरी क्लियर अबाउट द इमिग्रेशन कि उन लोग को कौन चाहिए इस बार एंड कौन नहीं चाहिए. If we go back 6-7 years, the number called non-permanent residents, so temporary foreign workers, students, asylum seekers, other people who've come to Canada and haven't yet become citizens. You know, most people in Canada at one point, either themselves or their parents or grandparents, were immigrants to this country at one time. But these are people who haven't yet become citizens. That used to be about 3% of the population. Just before I became Prime Minister, it had gone up to 7.5% of our population. So a big increase. And so that's what this MP, I don't remember who said it, but was referring to. And so our challenge is to, and this is what we're doing, is to make sure that we rapidly build up our ability for those who are here, who are working, who are building a life, to do that. Those who should go back, asylum seekers who are not going to ultimately get asylum, that we return them, track them and return them. That we reduce the flow of new temporary Canadians, be a temporary residents in Canada, and I just gave you the figures on that, so we can manage down the overall level in a responsible way. And we're doing all of those things in about 2-3 weeks' time. We'll be releasing our immigration plan, our next immigration levels plan, and that will include many of the steps that we'll be taking around these issues.
ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. वी हैव जस्ट क्रॉस्ड मार्क फॉर 500 सब्सक्राइबर्स, एंड दैट मीन्स अ लॉट कि आप लोग जितना मेरे को सपोर्ट कर रहे हो. मेरे को आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कमेंट सेक्शन में, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, एंड लेट मी नो अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप क्या सोचते हो इमिग्रेशन के अभी बारे में जो कनाडा में चल रहा है, कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो रही है, कितना इमिग्रेशन टाइट अप हो रहा है. सो जस्ट लेट मी नो, एंड डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड hit the bell icon so that मैं जब भी आपको वीडियो अपलोड करूँ you get notified for that. Thank you.